आज मैं आपको ऐसे 4 साइन बताने वाली हूँ जो बताते हैं, जो दिखाते हैं कि आपका पार्टनर आपको खोने से नहीं डरता। इन अदर वे आपका पार्टनर आपको ग्रांटेड लेता है। वो जानता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, आप हमेशा उसके साथ में रहने वाले हैं। वो चाहे आपको इंपॉर्टेंस दे या नहीं दे, मतलब आपको टाइम देने की जरूरत ही उसको नहीं है, ऐसा उसे लगता है। कैसे जान सकते हो आप इस बारे में? कैसे आप पता लगा सकते हो कि आपका पार्टनर आपको खोने से डरता है या नहीं? चलिए करते हैं इस बारे में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उषा कुशवा, आप देख रहे हैं दिल टॉक्स। सबसे पहला साइन, सबसे पहला बिहेवियर जो आप देखेंगे अपने पार्टनर का खुद को लेकर, कि वो आपके मैसेज या कॉल का रिप्लाई करना जरूरी नहीं समझता या फिर नहीं समझती। आपने कॉल किया, आपने मैसेज किया, हो सकता है वो इंसान बिजी है, उसने उठाया नहीं, लेकिन उसको इतनी भी जरूरत नहीं लगती कि आपका कॉल आया था, वो बाद में ही आपको कॉल बैक कर ले या एक मैसेज ड्रॉप कर दे दैट आई एम बिजी। वो आपको इन्फॉर्म भी करना जरूरी नहीं समझता। उसका एक क्लियर है, कॉल आया, उस मोमेंट पर फ्री होगा तो वो उठाएगा, नहीं होगा तो नहीं उठाएगा। इसके अलावा उसको बिल्कुल भी रत्ती भर केयर नहीं है कि आपको इन्फॉर्म भी कर देना चाहिए, या फिर आपको कॉल आ रहा है तो आपको कोई जरूरी काम भी हो सकता है, एक बार पूछ ले सब ठीक है या नहीं है, ऐसा कुछ भी फील उसके अंदर नहीं आता। ये क्लियरली साइन है कि उसको आपके खोने का कोई डर नहीं है। दूसरी चीज भी इसी से रिलेटेड है, आप देखेंगे आपका पार्टनर कभी सामने से आपको कॉल या मैसेज नहीं करता। आपने कॉल किया, बात हुई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो अच्छी बात है। दोबारा आप ही कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे तो इंसान बात करेगा, अदरवाइज सामने से कॉल या मैसेज नहीं आएगा। ये भी होगा कि आपने 2 दिन कॉल नहीं किया तो उस इंसान को फर्क ही नहीं पड़ता, वो ये मान लेगा कि चल यार बिजी होगी, कोई बात नहीं, वो कॉल करके पता नहीं करेगा। मतलब वो बिंदास है, आपके तरफ से बिल्कुल ही लापरवाह है। ये लापरवाही क्यों है? क्योंकि उसको पता है यार कहीं नहीं जाने वाली, यही रहेगी, नहीं किया तो कोई बात नहीं, बिजी होगी, कर लेगी, कहाँ ही जाएगी, इसको थोड़ा ना कोई पसंद आने वाला है, इसको कौन पसंद करेगा, ये तो है ही मेरे पीछे पागल। तो ये ख्याल ही नहीं है उसके मन में कि आपको अगर इंपॉर्टेंस नहीं दी, वैल्यू नहीं दी, या आपकी कदर नहीं करी, आपकी फिक्र नहीं करी तो आपका दिल हट सकता है। ये बात आती ही नहीं है उसके दिमाग में। तीसरी चीज, आप ये देखेंगे कि आपका पार्टनर आपकी नाराजगी को, आपकी शिकायतों को नजरअंदाज कर देता है। मीन टू से, देखिए आप एक रिश्ते में हैं, आपको उसके इस बिहेवियर से दिक्कत होती होगी। हो सकता है आप मैनी टाइम रोए हो, आपने समझाया हो, आपने बताया हो, आपने रिक्वेस्ट की हो कि यार प्लीज ऐसा बिहेवियर मत करो ना, मुझे पसंद नहीं आता, आई फील सो अलोन, प्लीज बी देयर, यार मुझे ऐसा लगता है आपको मेरी केयर नहीं है। आपने बहुत शिकायतें की होंगी, बट उसकी कान पर जू भी नहीं रहती। वो सुनता है और हंसी मजाक में टाल देता है, अरे यार तुम्हें तो ऐसा लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड कल से वो वैसा का वैसा ही है। मतलब आपने बहुत बार समझा दिया, बहुत बार रो लिया, बहुत बार बोल दिया कि आपका ये बिहेवियर नहीं अच्छा लगता मुझे, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं है। वो सुनता है तो कभी चिल्ला देता है, सुनकर कभी आपको समझा देता है, सुनकर कभी लापरवाही से हवा में आपकी बात को उड़ा देता है, लेकिन उसका बिहेवियर शुरू से लेकर अभी तक सेम ही है। वो आपकी बातों पर ध्यान नहीं देता। उसको लगता ही नहीं है कि मेरा पार्टनर सेम शिकायत को इतना बोल रहा है तो मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है। इसकी आंखों में आंसू है तो मेरे वजह से, मैं ऐसा क्या करूं कि दोबारा इसको ऐसा ना लगे, मैं कैसे अपना प्यार दिखाऊं, मैं कैसे इसको दिखा दूं कि मैं सच में बहुत प्यार करता हूं। ये फील उसके अंदर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यार कितना भी रोएगी, कुछ भी करेगी, रहेगी यहीं पर या फिर रहेगा यहीं पर। ये एटीट्यूड है। ये क्यों है? क्योंकि उसको खोने का डर है ही नहीं आपको। अगली एंड लास्ट, फोर्थ चीज जो आप उसमें देखेंगे वो होगा आपकी जिम्मेदारी नहीं लेना। एक होता है ना, आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होता है आपके लिए, थोड़ी जॉब होती है, एक ड्यूटी होती है आपकी तरफ। जैसे एक परिवार के लिए हमारी ड्यूटी होती है कि मदर की केयर करनी है, फादर की केयर करनी है, वैसे ही पार्टनर के लिए भी एक जॉब, एक ड्यूटी होती है।
कि भाई अगर वो अकेली है तो वहां पर अवेलेबल रहना है, उसे पैसों की जरूरत है तो अगर मैं कर सकता हूँ तो हेल्प करनी है, या फिर थोड़ा इमोशनली जरूरत है तो इमोशनली सपोर्ट करना है। बहुत सारी चीजें एक रिश्ते में होती हैं, तभी तो एक रिश्ता बनता है ना। बट इसकी तरफ से आपको लेकर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। आप रो रहे हो, आपने कॉल किया, अगर ये बिजी है तो फोन रख देगा, या सुनो ना मैं बाद में बात करता हूँ। इसको फर्क ही नहीं पड़ता दैट यू आर वीपिंग। आपको कहीं जाना है, आप बता रहे हैं कि मुझे वहां जाना है, यार कैसे जाऊं, क्या करूं, इसे परवाह ही नहीं है कि ये कुछ अरेंज करे, ये एफर्ट लगाए आपके लिए कि यार मैं चलूंगा, मैं टाइम निकालूंगा आपके लिए, आपको जाना है तो मेरी जिम्मेदारी है। इसको नहीं है परवाह। आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, आपने बताया है तो इसने सुना भी नहीं, आधी बात सुनी, आधी ऊपर से निकल गई, दोबारा कभी पूछा भी नहीं कि यार तुमने बताया था घर में प्रॉब्लम है, सब ठीक तो है, इसने नहीं पूछा। इसके अंदर अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है आपके तरफ। इसे लगता ही नहीं है इसकी कोई जॉब है, कोई ड्यूटी है जो उसको निभानी चाहिए। ये क्यों है ऐसा निग्लेक्ट करने वाला बिहेवियर? क्योंकि इसे आपको खोने का डर नहीं है। अगेन ये बहुत श्योर है कि कहीं नहीं जाने वाली। जब आपको ये पता होता है ना कि सामने वाला इतना प्यार करता है कि मैं कुछ भी कर लूं मुझे छोड़ेगा नहीं, तब ये चीजें आती हैं बिहेवियर में निकलकर। इसलिए पार्टनर आपको ग्रांटेड लेता है, इसलिए पार्टनर आपको खोने से नहीं डरता। एंड समवेयर इसके पीछे आपकी गलती है कि आपने उसको इतना ज्यादा आसमान पर चढ़ा दिया है, इतना ज्यादा वैल्यू दे दी है कि उसके अंदर से आपको खोने का डर निकल गया है। तो ये समवेयर थोड़ी बहुत आपकी भी गलती रही है। तो होप इस वीडियो से आप समझ पाएंगे कि आपके पार्टनर की जिंदगी में आपकी वैल्यू क्या है एंड आप कहां स्टैंड करते हैं। इसके साथ ही नाउ मैं विदा चाहूंगी। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।